ओम साई राम। ओम साई राम फ्रेंड्स, आज हम साईं बाबा के 6वें वचन, मेरी शरण में आँख खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, इसका बहुत गहरा अर्थ है। इसका भाव यह है कि जो भी भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा की शरण में आता है, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। बाबा अपने भक्तों को हमेशा कुछ न कुछ देते हैं, चाहे वह आशीर्वाद हो, शांति हो, मन की तृप्ति हो या जीवन की कठिनाइयों का समाधान। इसका मतलब सिर्फ भौतिक चीज़ें, धन दौलत नहीं, बल्कि आंतरिक सुख, आत्मविश्वास और जीवन में सही राह भी मिलती है। यह वचन हमें आश्वस्त करता है कि बाबा की शरण लेने वाला भक्त कभी निराश या असहाय नहीं रहता। सीधे शब्दों में कहे तो साईं बाबा की दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। हर किसी को उनकी भक्ति के अनुसार कृपा जरूर मिलती है। आप यदि श्री साईं बाबा के शरण में श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ जाएंगे तो निश्चित ही आपके समस्या का समाधान बाबा जरूर करेंगे। अब हम इस अगले जो भी वचन है उसे समझेंगे। इसमें अगला वचन है, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। इस वचन का गहरा संकेत यह है कि साईं बाबा अपने भक्तों को भाव और नियत के अनुसार उन्हें अनुभव कराते हैं। यदि कोई भक्त बाबा को माता के रूप में देखता है तो बाबा उसके लिए माँ बनकर उसकी रक्षा और पालन करते हैं। यदि कोई उन्हें पिता मानता है तो बाबा पिता बनकर उसका मार्गदर्शन और सहारा देते हैं। यदि कोई उन्हें मित्र समझता है तो बाबा मित्र की तरह साथ देते हैं। यदि कोई गुरु मानकर श्रद्धा रखता है तो बाबा गुरु बनकर ज्ञान और सत्य का मार्ग दिखाते हैं। यानी भक्त का जैसा भाव और विश्वास होता है, बाबा उसी तरह भाव में प्रकट होते हैं। अगला है, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। इस वचन का भाव यह है कि अगर कोई भक्त अपने जीवन का भार, अपनी चिंताएं, दुख, संकट और परेशानी बाबा को समर्पित कर देता है तो बाबा जरूर उसकी सहारा बनते हैं। बाबा हमें भरोसा दिलाते हैं कि उनका कहा कभी असत्य और व्यर्थ नहीं होगा। अगर हम श्रद्धा और विश्वास से अपनी समस्या बाबा के चरणों में रखेंगे तो बाबा स्वयं उसका हल करेंगे। यह वचन हमें यह सिखाता है कि चिंताओं का बोझ अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए, बल्कि बाबा पर छोड़कर निश्चित और शांत रहना चाहिए। सीधे भाषा में कहे तो तुम अपना सुख दुख मुझे सौंप दो, मेरा वचन अटल है, मैं संभाल लूँगा। अगला है, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा नहीं है दूर। इस वचन का भाव यह है कि जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा की शरण में आता है और उनकी सहायता चाहता है, उसे भरपूर सहारा मिलता है। बाबा कहते हैं कि यदि तुम सच्चे दिल से मांगोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना जरूर ही सुन लूँगा। बाबा की कृपा से कोई भी
कोई भी इच्छा असंभव नहीं रहती। मांगने का भाव शुद्ध होना चाहिए, स्वार्थ या अहंकार से नहीं, श्रद्धा और विश्वास से। सीधे अब हम श्री साईं बाबा के दर पर जाओ। तुम्हें पूरा सहारा मिलेगा। जो भी तुम दिल से मांगोगे वह तुमसे दूर नहीं रहेगा। जो मन तुम मुझसे लीन हो, यदि जिसने अपना मन और इरादा मुझ पर समर्पित कर दिया, उसका निर्णय मैं कभी पूरा करने में चूकता नहीं हूँ। मुझ में ही लीन होना, पूरी लगन और श्रद्धा से बाबा में डूब जाना, आत्मसमर्पण करना। कभी चुकाया ना होगा। बाबा इसका संकल्प पूरा करने में पीछे नहीं रहते। उनकी कृपा से वह संकल्प सिद्ध हो सकता है। धन्य धन्य भक्तनन मेरी शरण जिसे नन्य। धन्य धन्य भक्तनन मेरी वह भक्त वास्तव में धन्य है जो सिर्फ मेरे को ही अपना सर्वस्व मानता है। मेरी शरण तज जिसे न अन्य। जो भक्त मेरी शरण को कभी नहीं छोड़ता, वह और किसी अन्य का सहारा नहीं ढूंढता, वह मेरा सच्चा और श्रेष्ठ भक्त कहलाता है।